सभी को नमस्कार। एक बार दो भक्त भगवान के दर्शनों के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए जाते हैं। एक भक्त पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करता है और दूसरा भक्त इमली के पेड़ के नीचे तपस्या करने की शुरुआत करता है। तभी भगवान नारद मुनि को उनकी परीक्षा लेने की सूझती है और वे सबसे पहले उस भक्त के पास जाते हैं जो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। उस भक्त से कहते हैं कि हे भक्त, ये जो तुम ईश्वर को पाने की तपस्या कर रहे हो, जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद ईश्वर तुम्हें दर्शन देंगे। वह भक्त फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पैर जमीन पर मारता है और कहता है इतने दिन तक कौन तपस्या कर पाएगा। फिर नारद मुनि दूसरे भक्त के पास जाते हैं जो इमली के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है और उससे भी वे वही बात कहते हैं। यह सुनते ही वह वृक्ष के नीचे तपस्या करता व्यक्ति या भक्त खुशी से नाचने लगता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसे इस बात की खुशी है कि हम जो करने जा रहे हैं कम से कम चाहे जितना समय लगे भगवान हमें दर्शन तो देंगे। और 2 मिनट के अंदर ईश्वर उन्हें दर्शन देते हैं। नारद मुनि ईश्वर से जानना चाहते हैं कि आपने इसको बिफोर टाइम पहले दर्शन क्यों दे दिए। तो भगवान कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है कि भक्ति या कार्य कितनी देर तक किया गया है, यह महत्वपूर्ण है कि भक्ति कितनी ज़्यादा की गई है, कि कार्य कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ किया गया है। तो साथियों, जब भी आप कोई कार्य करें तो उस कार्य की सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपने कार्य कितनी देर तक के लिए किया है। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य कितना मन लगाकर, कितनी इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता के साथ किया गया है। साथियों, आप अपने कार्य को पूरे मन से, पूरी तीव्रता से करें, आप निस्संदेह सफल होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि देर तक कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन तीव्रता के साथ कम समय में भी वही फल आप पा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा समय में पाया जा सकता है कम तीव्रता के साथ। हजारों अरबों वर्षों की जो तपस्या उस भक्त को करनी थी, उस तपस्या का फल उसे उन 2 मिनट में मिल गया, क्योंकि उन 2 मिनट में उसने उस स्तर की तपस्या कर ली जितनी हजारों वर्षों में हो सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद।